अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन को नो किंग्स का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है अमेरिका का कोई राजा नहीं है। प्रदर्शनकारियों को जवाब देते हुए ट्रंप ने एक एआई वीडियो भी जारी किया था, जिसमें वो खुद को किंग दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों पर मल गिराते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप की नीतियों के कारण सिर्फ दूसरे देश ही नहीं बल्कि अमेरिका के लाखों नागरिक भी परेशान हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाकर कहते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। यही नहीं, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री ट्रंप को बधाई भी देते हैं, लेकिन बदले में ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं क्यों अमेरिका के लाखों नागरिक नो किंग्स प्रदर्शन के तहत सड़कों पर उतरे हैं। क्या दुनिया का सबसे ताकतवर देश तानाशाह की राह में है? साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या सच में ट्रंप भारत के दोस्त है या सिर्फ चुनावी भाषणों की तरह ये भी एक जुमला है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कथित तानाशाही और नीतियों के खिलाफ नो किंग्स नामक देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। 2700 से अधिक स्थानों पर लोग ट्रंप के टैरिफ, अप्रवासी और स्वास्थ्य सेवा कटौती जैसे फैसलों का विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के छोटे शहरों से लेकर न्यूयॉर्क जैसे शहरों तक इस प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे रही है। 2700 से ज्यादा जगहों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सभी हाथ में पोस्टर लेकर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को लोगों ने नो किंग्स नाम दिया है। नो किंग्स का मतलब है कि अमेरिका का कोई राजा नहीं है। 1776 में आजादी के बाद अमेरिका एक बिना राजा वाला देश है, जहां कोई राजा या निरंकुश शासक का आदेश नहीं चलेगा। यह धरना प्रदर्शन ट्रंप की कठोर नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है। नो किंग्स प्रदर्शन की वेबसाइट भी है nokings.org, जिस पर प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी मौजूद है। वेबसाइट के मुताबिक नो किंग्स महज एक नारा नहीं है, यह अमेरिका की बुनियाद है। यह नारा सड़कों पर जन्मा है। लाखों लोग अब तक इससे जुड़ चुके हैं। कई पोस्टरों में इस नारे को दोहराया गया है। यह पूरे देश को तानाशाही के खिलाफ एकजुट करने का काम करता है। आपको बता दें कि 20 जनवरी 2025 को दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद ट्रंप ने कई बड़े कदम उठाए हैं। टैरिफ लगाने से लेकर बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने, स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती करने और अरबपतियों के हित में कदम उठाने के साथ साथ आम लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज करने जैसे कई फैसले लिए हैं। ट्रंप की इन्हीं नीतियों के खिलाफ कई अमेरिकियों का गुस्सा फूट पड़ा है और सभी ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रंप के नीतियों के खिलाफ अमेरिका के 200 से ज्यादा संगठनों ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिसे नो किंग्स नाम दिया गया। इस गठबंधन में ज्यादा वामपंथी विचारधारा की तरफ झुकाव रखने वाले संगठन शामिल हैं, जो सामाजिक और आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और सभी के लिए समान अवसरों पर जोर देती है। प्रदर्शन को देखते हुए ट्रंप ने अमेरिका के कई शहरों में केंद्रीय फोर्स भी तैनात कर दिए हैं। इससे स्थानीय नेता भी ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने सभी को धमकी देते हुए कहा था कि अगर किसी ने उनके फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, ट्रंप ने एक एआई वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपलोड किया था, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर मल गिराते हुए खुद को राजा के रूप में पेश किया था। एक लोकतांत्रिक देश में निरंकुश राजा की तरह काम करने वाले ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्त बताते हैं। ट्रंप के शपथ समारोह के कुछ ही दिन बाद 12 फरवरी 2025 को नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। 11 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी का यह 10वां अमेरिका दौरा था। रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्राओं में सबसे ज्यादा खर्च अमेरिका जाने पर ही होता है। सिर्फ 2021 से 2025 के बीच नरेंद्र मोदी 4 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं, जिनमें से कुल 74.44 करोड़ रुपए का खर्च आया है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। बता दें कि हाल ही में ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। यह नया टैरिफ पहले से लागू 25% टैरिफ के साथ जुड़कर कुल 50% का हो जाएगा। इस पर ट्रंप ने कहा था कि भारत न सिर्फ रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए इस तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। इन्हें इस बात की परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूस की वॉर मशीन कितने लोगों को मार रही है। इसी कारण मैं भारत पर टैरिफ को बढ़ाने जा रहा हूं। व्हाइट हाउस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया था कि चीन सहित कई देश रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो भारत को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या चीन
चीन पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की आपकी कोई योजना है? तब ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा था कि ऐसा हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम आगे क्या कदम उठाते हैं। आपको बता दें कि भारत की तुलना में चीन रूस से ज्यादा तेल खरीदता है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के प्रमुख अजय श्रीवास्तव बताते हैं कि 2024 में चीन ने रूस से 62.6 अरब डॉलर का तेल खरीदा था, जो भारत की 52.7 अरब डॉलर की खरीद से कई ज्यादा है। फिर भी उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई। चाइना ब्रीफिंग के मुताबिक अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर लगने वाले टैरिफ को 20% से घटाकर 10% करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही अमेरिका ने 10% के प्रतिशोधात्मक टैरिफ को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है और अप्रैल में चीन पर लगाए गए अतिरिक्त 24% टैरिफ को निलंबित कर दिया है। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि ट्रंप को दोस्त बताना सिर्फ एक जुमला साबित हुआ है। अमेरिका ने रूस का बहाना देकर सिर्फ भारत को निशाना बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जिस ट्रंप को अपना दोस्त मानते हैं, उसके खिलाफ अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। अमेरिका के लाखों लोग ट्रंप को एक निरंकुश शासक के रूप में देखते हैं और ट्रंप के कथित तानाशाही के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।